राधे राधे दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और घूमने के लिए हमें जाना था। तो कान्हा जी को कैसे घर में छोड़ा जा सकता था, इसलिए कान्हा जी का सामान भी अरेंज करना था। कान्हा जी का सारा सामान अरेंज किया। पहले हम सोच रहे थे डिब्बे में करने की, लेकिन फिर उसके बाद हमने इस तरीके से कान्हा जी के सारे सामान को अरेंज किया। एक बॉक्स में कान्हा जी की सारी पगड़ी रखी थी और उसके बाद जो कान्हा जी की मालाएँ थी और जो हाथ में बांधने वाला होता है, उन सबको एक छोटे से बॉक्स में पैक करके रख लिया था, क्योंकि अलग अलग पैक करना ठीक रहता है, जिससे कि वो मिक्सअप नहीं होते हैं। अगले दिन सुबह में निकलना था। कान्हा जी को उठाया और मेरी आदत है, या ये कहा जाए कि सबसे पहले मैं कान्हा जी को दूध पिलाती हूँ। उनके उठने के बाद सबसे पहले कान्हा जी को दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद उसी दूध को मिक्स करके मैं अपनी बेटी को पीने के लिए दे देती हूँ, क्योंकि उसकी भी यही आदत है कि वो सुबह जब तक दूध पी नहीं लेती है वो बिस्तर पे से नहीं उठती है। तो कान्हा जी को सबसे पहले दूध देती हूँ और उसके बाद मैं अपनी बेटी को दूध देती हूँ। आप लोग बताइएगा कि क्या आपके बच्चे भी बिना दूध पिए नहीं उठते हैं? लेकिन मेरे बच्चे तो नहीं उठते। फिर आई कान्हा जी को नहलाने की बारी। कान्हा जी का सारा सामान अरेंज किया, उन्हें नहलाया, तैयार किया। और तैयार करने के बाद कहते हैं कि बच्चों को ज़रूर खाने को कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो मेरे पास बिस्किट थे, मैंने कान्हा जी को बिस्किट दिए। जब भी कान्हा जी नहाते हैं, नहलाती हूँ, उसके बाद उनका मुँह जुठाना बहुत ज़रूरी होता है, तो उन्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर देती हूँ, चाहे फिर वो ड्राई फ्रूट्स हों या फिर कुछ इस टाइप का स्नैक्स हो। तो आज मैंने कान्हा जी को बिस्किट दिए थे। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मुझे भी नाश्ता कर लेना चाहिए, लेकिन कमरा फैला हुआ था, उसे भी समेट कर ही जाना था, क्योंकि मेरे पीछे कौन समेटेगा। इसलिए पहले मैंने सोचा समेट लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपना नाश्ता किया। नाश्ते में ये मैक्रोनी बनी थी, लेकिन आज मैक्रोनी बिल्कुल ख़राब हो गई थी, मैश हो गई थी। लेकिन फिर भी क्योंकि अब दोबारा नहीं बन सकता था कुछ, तो यही मैक्रोनी खाई मैंने। उसके बाद थोड़ी देर बाद चाय पी और चाय के साथ वही बिस्कुट जो कान्हा जी को दिए थे वो मैंने खाए। फिर हम चल दिए अपनी कार में बैठकर और कान्हा जी पहुंच गए अपनी मौसी के घर। पहुंचने के बाद सबसे पहले कान्हा जी का स्वागत हुआ। उनको खीर खिला के उनका स्वागत किया गया। दीदी ने पहले से ही खीर बना रखी थी, क्योंकि आज के दिन थी सौमती अमावस्या और कहा जाता है कि इस दिन खीर बनाना शुभ होता है। उसके बाद दोपहर में कान्हा जी को दाल चावल का भोग लगाया गया, क्योंकि मेरी बेटी को दाल चावल बहुत पसंद हैं और उसकी पसंद का ख्याल रखते हुए दीदी ने दाल चावल बनाए थे। और इस तरीके से हम लोग लगभग आधी जून बीतने के बाद घर से निकले हैं घूमने के लिए। आप सब लोग कहाँ कहाँ घूमने के लिए गए हैं, ज़रूर मैसेज कीजिएगा, बताइएगा। और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।